नमस्ते। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अनुलोम विलोम प्राणायाम अल्टरनेट नोस्टल ब्रीदिंग। इसके कैसे इसका अभ्यास किया जाता है, इससे करते वक्त किन बातों का ध्यान देना है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है, अगर इसे सही तरीके से कर लिया जाए तो हमारी 95% बीमारियां ठीक होती हैं। इससे पहले तो हमें बैठने का तरीका सीखना है। इस तरह बैठना है। पहले जब भी बैठेंगे हमारा स्पाइन सीधा, वज्रासन या सुखासन जिसमें आप कंफर्टेबल हो बैठ जाए, पैर ऊपर नहीं कर सकते हैं अगर तो इस तरह भी बैठ सकते हैं। सुखासना में जो पद्मासना में बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं, और नहीं तो जो फर्श पे नहीं बैठ सकते हैं तो चेयर पे भी बैठ सकते हैं, सोफा पे भी बैठ के इसका अभ्यास कर सकते हैं। बस ध्यान यही देना है कि हमारा कमर गर्दन जो हो एकदम सीधी हो। जब हम सीधा बैठते हैं तो हमारे फेफड़े क्या पूरी तरह फैलते हैं। जो भी हम इस तरह श्वास लेंगे तो हमारे फेफड़ों को जगह मिलेगी उस ऑक्सीजन को अंदर जाने के लिए। जब इस तरह हम झुक जाते हैं तो हमारा लंग्स क्या होता है, सिकुड़ जाता है, तो पूरी जगह नहीं मिलती है। तो हम करते हैं लेकिन हमें लाभ नहीं ज्यादा मिल पाता है। इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत टाइम से कर रहे हैं, हमारा ये चीज ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन अगर तरीका सही होगा तो आप कम भी करेंगे तो आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। और बात करते हैं हाथ की मुद्रा कैसी होनी चाहिए। अपने लेफ्ट हैंड से चिन्ह मुद्रा या वायु मुद्रा बनाएंगे, अपने घुटने पर रखेंगे। इस तरह लटका के नहीं रखना। इस तरह जब हम लटका के बैठते हैं तो आप खुद देखेंगे शोल्डर हमारे सामने की तरफ झुक जाते हैं। इस तरह कंफर्टेबल अपने घुटने पर रखें, आप अपने आप देखेंगे शोल्डर आपका पीछे चला जाएगा। और राइट हैंड से अंगूठे के नीचे इंडेक्स फिंगर को दबाएंगे इस तरह वायु मुद्रा, और राइट नासिका को बंद करेंगे और लेफ्ट से श्वास लेते हुए शुरू करेंगे। कंफ्यूजन लोगों में बहुत रहता है किधर से शुरू करना है, तो हमें राइट नासिका को बंद करना है और लेफ्ट नासिका से श्वास लेते हुए शुरू करना होता है। और इसे जब खत्म करते हैं तो लेफ्ट से श्वास को छोड़ते हुए हमें इसे खत्म करना है। जैसे हम लोग भस्त्रिका में और कपालभाति में दोनों नासिका का इस्तेमाल करते हैं श्वास लेने और छोड़ने में, लेकिन अनुलोम विलोम में एक टाइम में एक ही नासिका का इस्तेमाल होता है। श्वास उसी से लेते हैं, फिर उसी से छोड़ते भी हैं, फिर वापस उसी से लेते हैं। 2 सेकंड से लेफ्ट से लिया, शुरू किया, लेफ्ट को बंद किया और राइट से श्वास छोड़ा, फिर वापस राइट से ही लिया, फिर वापस राइट को बंद किया, लेफ्ट से श्वास को लिया, फिर उसी से हमने छोड़ा। ये एक बार शुरू किए तो ये हमारा कंटिन्यू प्रक्रिया चलते रहता है। तो इस तरह इसे ऐसे कितना करना चाहिए ये भी लोगों में कंफ्यूजन रहता है। जो नया नया शुरू किए, जो बिगनर हैं, वे इसे एक बार में 10 साइकिल रिपीट कर सकते हैं। एक बार शुरू किया तो 10 बार इसे रिपीट करें और फिर कुछ सेकंड रिलैक्स करें, फिर इसे आप शुरू कर सकते हैं। चलिए इसे शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड से इस तरह चिन्ह मुद्रा बनाएंगे, शोल्डर को लंबी श्वास भरेंगे, इस तरह पीछे ले गए। स्पाइन हमारा एकदम सीधा, स्पाइन सीधा रहेगा तो जैसे मान लीजिए पाइप है, फोर्स के साथ पानी जा रहा है, पाइप सीधा है और हमने पाइप को हल्का से क्या किया, बेंड किया, तो प्रेशर पानी का कम हो जाता है। उसी तरह इसमें है, स्पाइन हमारा सीधा रहेगा तो जो भी हम प्राणायाम करेंगे तो लाभ ज्यादा मिलेगा। ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में जाएगा, ब्रेन से स्पाइन में होते पूरे शरीर में एक एक सेल्स तक पहुंचता है। तो राइट नासिका को बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास को लेते हुए शुरू करेंगे। इस तरह राइट को बंद किया, लेफ्ट से श्वास भरा, फिर वापस लेफ्ट को बंद करेंगे और राइट से श्वास छोड़ेंगे, छोड़ा, फिर वापस राइट से श्वास भरेंगे, वापस राइट को बंद किया और लेफ्ट से श्वास को छोड़ा, वापस लेफ्ट से ही लिया। ये हमारा 1 साइकिल पूरा हुआ। ओके, अभी हम लोग इसे शुरू करते हैं। कंटिन्यू 10 साइकिल एक बार करेंगे और मेरे साथ साथ आप सभी इसका अभ्यास करेंगे। सही तरीके से हम करेंगे तो फायदा हमें मिलता ही है। राइट को बंद किया, आंखें बंद, फेस पे स्माइल, चेहरा एकदम सहज हो, कोई स्ट्रेस तनाव नहीं हो। लंबी श्वास लेफ्ट से भरेंगे, पूरी तरह लंग्स में श्वास को भरा, वापस
लेफ्ट को बंद किया, राइट से श्वास बाहर, वापस फिर राइट से ही लेंगे। पूरी तरह श्वास को हमने भरा, वापस राइट को बंद किया, लेफ्ट को खोला, लेफ्ट से श्वास बाहर, वापस लेफ्ट से ही लेंगे। लेफ्ट को बंद किया, राइट से श्वास बाहर, वापस राइट से लेंगे। करते रहें, रुकना नहीं है। राइट से श्वास भरा, लेफ्ट से श्वास बाहर, वापस लेफ्ट से लिया, बाई नासिका से श्वास भरा, दाएं से छोड़ दिया, वापस दाएं से ही भरा, वापस बाई नासिका से श्वास बाहर, वापस श्वास लिया। आपकी एक एक श्वास के साथ पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जा रही है, श्वासों के द्वारा ऑक्सीजन आपके अंदर जा रहा है। जो आप श्वास ले रहे हैं ऑक्सीजन, क्योंकि हम श्वास लेते ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर जाए। लंबी जब श्वास हम लेते हैं, लंबी श्वास, पूरी तरह श्वास को भरा, लेफ्ट को बंद किया, राइट से श्वास बाहर, श्वास लिया तो हमारे श्वासों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रहा है, और ऑक्सीजन हमारे एक एक सेल्स तक पहुंच रहा है, और शरीर में हमारे जो भी समस्या है, प्रॉब्लम्स है, वो ठीक हो रहे हैं। इस भाव के साथ, इस संकल्प के साथ जब करते हैं तो ठीक होता ही है। कंटिन्यू करते रहें, रुके नहीं। वापस लेफ्ट से राइट से श्वास लेंगे, आपका अटेंशन श्वासों पर। वापस लेफ्ट से छोड़ा हमने, श्वास लेफ्ट से ही लेंगे। वापस राइट से छोड़ेंगे, वापस लेफ्ट राइट से ही लेंगे, वापस लेफ्ट से छोड़ा। बहुत लोग इस तरह नहीं करना है, बस लेफ्ट को राइट को दबाया तो श्वास, कोशिश करना है धीरे धीरे श्वास को अंदर जाने दें। जितना लंबी गहरे श्वास आप ले सकते हैं, उतनी श्वास को अपने लंग्स में भरने का प्रयास करना है। जितना स्टार्टिंग में नहीं होगा, लेकिन अभ्यास करते करते होने लगेगा। इस तरह लेफ्ट से शुरू किया, श्वास लेते हुए पूरी तरह श्वास जब हम भरेंगे स्लोली स्लोली, तो श्वास हमारे लंग्स तक पहुंचेगा। और बहुत लोग ऐसे करते, श्वास तो आपका अंदर पहुंचा ही नहीं। इस तरह करने से तो आराम से करना है। इस तरह से एक बार मैं बताती हूँ फिर से। लेफ्ट से पूरी तरह श्वास भरा, वापस राइट से छोड़ा, वापस राइट से ही लेंगे, राइट से श्वास भरा, लेफ्ट से श्वास को छोड़ते हुए फिनिश। ये हमने सिर्फ श्वास को लिया और छोड़ा, लेफ्ट से राइट से। इसमें हम लोग नाड़ी शोधन जो होता है, उसमें 5 सेकंड श्वास को लेते हैं, 5 सेकंड होल्ड करते हैं और 5 सेकंड छोड़ते हैं। स्टार्टिंग आप इससे नॉर्मल अनुलोम विलोम से आप शुरू कर सकते हैं। ये भी 95% बीमारियों को ठीक करता है। बस इतना ही आप सही तरीके से कर ले तो। कम करते हैं, तरीका सही होगा तो फायदा ज़्यादा मिलेगा। और अनुलोम विलोम करने के बाद
आधा घंटा बाद भी आप खाना खा सकते हैं और नहा सकते हैं, क्योंकि जब हम करते हैं तो हमारा पूरा शरीर का नर्वस सिस्टम, जितने भी सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, शरीर गर्म हो जाता है। तो आधे घंटे, कम से कम 20 से 25 आधा घंटा बाद ही खा सकते हैं और पानी पी सकते हैं, जो भी है। और बीच में लगता है ज़रूरत है तो 1-2 घूंट पानी आप ले सकते हैं। इसके लाभ के बारे में जानते हैं। इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी तो बढ़ती है, और जो भी शरीर, पूरे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। शरीर में कोई भी बीमारी हो, इसके अभ्यास से ठीक होता है। 95% बीमारियां इससे ठीक होती हैं। और इससे, इसका रेगुलर अभ्यास आप 15 से मिनट, आधा घंटा तक अब इसका अभ्यास किए, 1-1 घंटा तक कर सकते हैं। लेकिन जितना ज़रूरत है, आपको टाइम नहीं है तो 15 मिनट भी कंटिन्यू इसका अभ्यास किया जा सकता है। लोगों से बहुत देर बैठा नहीं जा सकता है, बैठा नहीं जाता है। लेकिन इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा संकल्प के साथ, श्रद्धा भाव के साथ करना है इसे, और बैठना है। अगर आपको अपनी बीमारी को ठीक करना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आप बिस्तर पे भी बैठ के कर सकते हैं, सोने के पहले भी इसका अभ्यास कर सकते हैं बैठ करके। खाना तो आप 1-2 घंटा पहले खा ही लेते होंगे, तो इसको खाने के 1-2 घंटा, 1 घंटा बाद भी आप इसको कर सकते हैं। इससे नींद अच्छी आती है इस प्राणायाम का अभ्यास करने से, क्योंकि जब हम करते हैं तो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है। नींद का प्रॉब्लम है तो इसको करके भी आप सो सकते हैं, और भ्रामरी भी कर सकते हैं सोने के पहले, ओम ध्वनि, इस सब का अभ्यास करके सोएंगे, देखिए नींद बहुत ज़्यादा गहरा नींद आएगा। धन्यवाद। नमस्कार।